क्या आपका जायज़ कैश अकाउंट ब्लॉक या सस्पेंड हो गया है और आप उसको ओपन करवाना चाहते हैं? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सस्पेंड अकाउंट का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, किस तरह आप अपने सस्पेंड अकाउंट को दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। सस्पेंड अकाउंट को एक्टिव करने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि आपका अकाउंट किस वजह से सस्पेंड किया गया है। अब सस्पेंड होने की रीज़न 3 तरह से चेक की जा सकती हैं कि किस बिना पे आपका अकाउंट सस्पेंड किया गया है। पहला तरीका जो है वो है हेल्पलाइन। हेल्पलाइन मिला के रीज़न पूछी जा सकती है। जायज़ सिम यूजर्स के लिए जायज़ कैश हेल्पलाइन 4444 है। अदर नेटवर्क जैसे ज़ोम, यूफोन या टेलीनॉर वाले कस्टमर्स के लिए जायज़ कैश हेल्पलाइन नंबर 111-124-444। तो इस हेल्पलाइन पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट किस बिना पे सस्पेंड किया गया है। आपको ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन डेट या फिर ट्रांजैक्शन की अमाउंट बता दी जाती है कि इस बिना पे आपका अकाउंट सस्पेंड किया गया है या फिर किसी वेरिफिकेशन की वजह से सस्पेंड है। अब दूसरा तरीका जिससे आप वो रीजन पता कर सकते हैं अपने सस्पेंड अकाउंट की, वो है अगर आपको हेल्पलाइन से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो जायज़ कैश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप इनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे मैसेज करके उनसे मालूमात ले सकते हैं कि आपका अकाउंट किस बिना पे सस्पेंड किया गया है। तीसरा और आखिरी तरीका जिससे आप जान सकते हैं कि आपका जायज़ कैश अकाउंट किस वजह से सस्पेंड हुआ है, वो बहुत ही सिंपल है लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। आपने अपने मेल बॉक्स यानी जीमेल को ओपन करना है, न्यू जीमेल में जाना है, टू वाली जगह पे आपने लिखना है complaints@jazzcash.com.pk। स्पेलिंग्स में आपको स्क्रीन पे लिख के भी दिखा रहा हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है और आपने complaints@jazzcash.com.pk लिखना है, बिल्कुल सेम। इसको टू वाली जगह पे आपने लिखना है। उसके बाद आप नीचे डिटेल वाली जगह पे लिखेंगे कि आपका कौन सा अकाउंट बंद है, किस डेट से बंद है, सस्पेंड का एरर आ रहा है या जो भी मसला आपके साथ पेश आ रहा है, आप उनको डिटेल में उनके साथ शेयर करेंगे मेल पे और उनको बताएंगे कि मुझे रीज़न बताई जाए किस रीज़न की बिना पे मेरा अकाउंट ब्लॉक किया गया है या सस्पेंड किया गया, तो मैं इसको ओपन करवाना चाह रहा हूँ। नॉर्मली 2 से 3 दिन में मेल का रिप्लाई आ जाता है और हेल्पलाइन वाले अगर बात कर लें ठीक तरीके से तो फौरन भी पता चल जाता है कि किस रीजन में आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया गया है। अब आते हैं अकाउंट ओपन वाले प्रोसेस में। जैसे ही आपको रीजन बताई जाएगी किस डेट को कितनी अमाउंट के इश्यू की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड किया गया है, देन आपने कोशिश करनी है सबसे पहले उस बंदे को ढूंढना है जिसके अकाउंट से आपके पास पेमेंट आई है और आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है। उस बंदे से ब्लैंक पेपर पे आपने एक तहरीर लिखवानी है, मैंने ये पेमेंट फलां शख्स को भेजी थी, मैंने इनको इस चीज के बदले में ये पेमेंट प्रोवाइड की थी, यानी कि कोई चीज मैंने उससे खरीदी थी। आपने कोई हवाला देना है, कोई प्रोडक्ट लिख लेनी है ऑनलाइन वाली, कोई फिजिकल उनकी शॉप है तो उनका हवाला दे देना है। देन आपने पूरी डिटेल लिखनी है कि फलां तारीख को फलां टाइम पे मैंने इनसे ये चीज परचेज की थी और इनके जायज कैश अकाउंट में मैंने ये रकम इनको मुंतकिल की थी जो कि मैंने अपने जायज कैश अकाउंट से भेजी थी और मैंने इस पेमेंट का कोई डिस्प्यूट क्लेम नहीं किया जिसकी वजह से इनका अकाउंट ब्लॉक या सस्पेंड किया जाए। सो मैंने फेयर इनसे चीज परचेज की है, मेरी पेमेंट लीगल है, कोई इलीगल एक्टिविटी मैंने नहीं की है, ना ही इन्होंने की है। सो इनका अकाउंट मेहरबानी करके बहाल किया जाए, एक्टिव किया जाए। लिख के देता हूँ कि इनका अकाउंट फाल किया जाए, मेरे साथ इन्होंने किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं किया। सो कानून का तकाजा पूरा करते हुए इनका अकाउंट फौरन से पहले बहाल किया जाए। उसके बाद नीचे वो ट्रांजेक्शन आईडी लिखेगा जिसपे उन्होंने पैसे भेजे थे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेगा, उसके बाद जो आपका नंबर है वो लिखेगा, देन उसके बाद वो अपना सिग्नेचर करेगा। देन आपने उस बंदे की फ्रंट और बैक CNIC यानी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, जिसको स्कैन कॉपी कहा जाता है, वो भी आपने ईमेल में अटैच करनी है। एक आपका वो ब्लैंक पेपर जिसपे उसने तहरीर लिखी है, हाथ से पेंसिल से बाल पॉइंट से आपने लिखना है, मुकम्मल तहरीर लिखनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। उसके बाद आपने उसका सिग्नेचर भी इस पे करवाना है। देन आपने उसके शनाख्ती कार्ड की दोनों साइड की कॉपीज अटैच करनी है। ये अटैच करने के बाद आपने क्या करना है, सोशल मीडिया पेज पे भेज देना है जहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने पहले बताया था। आप पता कर सकते हैं कि आपका किस बिना पे अकाउंट सस्पेंड किया गया है। अगर वहां पे रिस्पांस ना मिले तो फास्ट रिप्लाई या फास्ट सर्विस जो है वो है ईमेल वाली। ईमेल पे आपको ज्यादातर जवाब मौसूल हो जाता है और वहां पे मैंने अपना अकाउंट एक्टिव भी करवाया है इसी तरीकाकार से। तो आप दोबारा से जायज कैश वाली ईमेल पे जाएंगे, वहां पे टू में वही ईमेल लिखेंगे जो मैंने आपको पहले बताई थी। दोबारा आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये वाली ईमेल है। इस पे आपने ये तहरीर जिसको आपने स्कैन कर लेना है, ब्लैंक पेपर, उस पे तहरीर लिखी, फिर उसको स्कैन करवाया। स्कैन करने के बाद आपने 3 चीजें, अपना जो जिस बंदे ने पैसे आपको भेजे थे उसके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक और
उसकी वो रिटर्न में लिखी हुई तहरीर, इन तीनों चीजों को स्कैन करके आपने भेज देना है। देन उसके बाद आपने एक और ब्लैंक पेपर उठाना है, उसमें अपनी तहरीर लिखनी है, जिसमें आपने लिखना है कि मैंने ये पेमेंट फलां शख्स से फलां डेट को फलां चीज सेल करके उनसे ये पेमेंट ली थी, तो उनके पास कैश मौजूद नहीं था, उन्होंने मुझे ये पेमेंट मेरे अकाउंट में मुंतकिल की, जिसकी वजह से आज इतने दिन बाद हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया गया है। लिहाजा उस बंदे की जस्टिफिकेशन को मैंने साथ अटैच किया है। लिहाजा उस बंदे ने कोई कंप्लेन नहीं करवाई है अकाउंट बंद करने के हवाले से। सो हमारा मैटर क्लियर है, हमारा कोई किसी किस्म का मैटर नहीं है। सो जैज़ कैश से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि मेरा अकाउंट जो है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि मैं अपनी जो सरगर्मी है जैज़ कैश को मैं जो इस्तेमाल करता था, वो मेरा काम रुका हुआ है, मैं उसको दोबारा से जारी रख सकूँ। तो एंड पे आपने बस थैंक्स लिख देना है, अपना सिग्नेचर करना है और अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक भी अटैच कर देनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सेंडर की अटैच की थी। याद रखिए ये दो अलग अलग मेल्स आपने करनी है। एक मेल में आपने सेंडर का डाटा और उसकी तहरीर भेजनी है, यानी शनाख्ती कार्ड और उसकी तहरीर, और दूसरे में आपने रिसीवर यानी जिसके अकाउंट में पेमेंट आई है उसकी तहरीर और उसका डाटा, ये दोनों चीजें आपने दूसरी मेल में उसी जगह पे वहीं पे रिप्लाई में कन्वर्सेशन जो आपकी होगी उसमें आपको ये चीजें दोनों भेजनी होगी। देन आपको वेट का कहा जाएगा और वेट के बाद मैक्सिमम जो है इसमें महीना भी लग सकता है और 10-15 दिन के अंदर भी अकाउंट बहाल हो सकता है आपका सस्पेंड वाला। ये हमने तरीकाकार जो है इसको इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का अकाउंट एक्टिव करवाया है, और हम मोबिलिंक बैंक जा के थक चुके थे, वहां पे अकाउंट नहीं ओपन हो रहा था। हमने ये तरीकाकार अपनाया तो हमारा अकाउंट तकरीबन 15 से 16 दिन के अंदर एक्टिव हो गया है। आप भी इस तरीकाकार से अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप मोबिलिंक बैंक जाएंगे तो वहां पे आप लाइंस लगेंगे, धक्के खाएंगे और जलील होके वापस आ जाएंगे। वहां पे आपका प्रोसेस जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कंप्लीट हो पाए। तो ये तरीकाकार बहुत ही सिंपल है और आसान है, घर बैठ के आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।